Hello everyone, welcome to our academy Matherific, and we are again back with our topic Mendelian disorder. In the previous lecture, we already studied about the chromosomal disorder. So let's start. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमारे डिसऑर्डर है उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में. फर्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकंड इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे. आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये जनरली अल्टरेशन या फिर म्यूटेशंस हो जाती है सिंगल जीन में, जिसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, जैसे कि हमारा हेमोफीलिया है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है या फिर थैलेसेमिया. ये सब हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं. तो जो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है वो है हेमोफीलिया. जो हेमोफीलिया है वो हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे सीधा सा पूछा जाता है कि वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड और द ऑटोसोमल डिसऑर्डर. तो ये हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर रहेगा. इसमें जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोटीन होती है, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लोट नहीं हो पाता है. जो ये इसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो फीमेल में बहुत कम रहती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी करियर होती है. मेल्स में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ये डिजीज होने की. इसके बाद हम बात करें सिकल सेल एनीमिया में. सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो हमारी आरबीसी से रिलेटेड है. एनीमिया मींस ब्लड की कमी हो रही है. जो हमारी आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है. तो वो कैसे होती है, हम उसका पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं यहाँ पे. जो हमारे हेमोग्लोबिन की बेटा चेन होती है, दैट इज द GAG से GUG तक. ये रहेगी हमारी GAG से GUG तक. इसमें क्या होता है, ये हमारे बेटा ग्लोबिन चेन है हेमोग्लोबिन की. इसमें जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाएगा हमारा वैलिन से, जिसकी वजह से हमारे सिकल सेल एनीमिया हो जाती है. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी शेप है वो कन्वर्टेड हो जाती है इनटू द बाइकनकेव टू अ इलोंगेटेड सिकल शेप. ये हमारी ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट रहेगी. इट इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड, इट इज अ ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. और जो डिजीज है ये कंट्रोल होती है बाय अ सिंगल पेयर ऑफ HbA एंड HbS जीन. अगर हमारी HbS और HbS आती है तो हमारी डिजीज होती है. इसके अलावा हमारी HbA या फिर HbS रहेगी तो वो जो इंडिविजुअल रहेंगे हमारे अनअफेक्टेड रहते हैं. कौन से डिजीज कोज करेगी हमारी? ओनली HbS, HbS. और अगर हमारा ये आता है HbS आ गया और HbA आ गया, तो ये हमारा सिर्फ यहाँ पे कैरियर हो सकते हैं, बट वहां पे वो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड नहीं होगा. इसमें हमारे बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज हो जाते हैं. ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाती है. अब सिकल शेप हो जाएगी तो जो हमारी आरबीसी है उसके पास लेस एफिशिएंसी होती है टू बाइंड विद द ऑक्सीजन. तो जो इंडिविजुअल है उसको हमारी कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. इसके अलावा हम बात कर रहे हैं थैलेसेमिया की. दिस इज द थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर. ये भी हमारा एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेंट जीन है, या फिर ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर भी कह सकते हो. ये डिफेक्ट होता है ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन इन द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन. दो तरीके का होता है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया. अल्फा थैलेसेमिया कब होता है? जब हमारा क्रोमोसोम 16 की HbA1 और HbA2 जीन में चेंजेस म्यूटेशंस हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारी अल्फा थैलेसेमिया हो जाता है. इनके नाम इनकी चेन के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं. अगर हमारी अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में अगर उसमें डिफेक्ट हो रहा है तो अल्फा थैलेसेमिया, और बीटा चेन में हो रहा है तो हमारा बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा. अगर हम बात करें बीटा थैलेसेमिया की, तो ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है ऑफ द HBB जीन. ये ध्यान रखना है आपको. बस यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जाता है कि वेदर इट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, तो ये हमारा पहली चीज है, ये ऑटोसोमल रहेगा. दूसरा है वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन से क्रोमोसोम और कौन सी जीन इफेक्टेड होती हैं. तो जैसे अल्फा वाला है, अल्फा वाला सबसे पहला आ रहा है, तो ये आएगा हमारा क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ HbA1 एंड HbA2 जीन.
और मैं बात करूं बीटा थैलेसेमिया की, तो ये रहेगा हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 एंड HBB जीन और बीटा ग्लोबिन चेन। अगर इसमें हमारा डिफेक्ट हो जाता है तो हमारे थैलेसेमिया कंडीशन होती है। देन जो फोर्थ डिसऑर्डर है वो रहेगा हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारा एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टेड इंडिविजुअल है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। जो ये डिफेक्ट है उसमें हमारे जो एक्स क्रोमोसोम पे सर्टेन जीन्स प्रेजेंट होती है उसमें चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये हमारा 8% मेल्स में रहेगा और 0.4% फीमेल्स में होता है। Then the next Mendelian disorder is the phenylketonuria. फिनाइलकेटोन्यूरिया भी हमारा एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पास एक एंजाइम नहीं होता है जो कि हमारा कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। इसकी वजह से हमारे अंदर फिनाइल पायरुविक एसिड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है ब्रेन के अंदर, और जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है या फिर साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो भी स्लो डाउन हो सकती है। So all this about the Mendelian disorder. I hope you all are very clear with this. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.